नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक रियल एस्टेट स्टॉक की। ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर निवेशक बहुत ऊपर के, बल्कि मुझे कहना चाहिए निवेशक नहीं, एनालिस्ट जो है वो बहुत ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। 40% 50% के अपर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। और इस स्टॉक के ऊपर क्यों इतने ज्यादा बुलिश है, इस पे चर्चा करेंगे। वो निवेशक जो आप कह सकते हैं एक रियल स्टेट ऑफ स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या है एनालिस्ट की पूरी रिपोर्ट, क्यों कहा जा रहा है इतनी अच्छी रिटर्न दे सकता है, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.15% की आज तेजी देखने को मिल रही है। 0.15% की आपको यहाँ तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। और बात करूं मैं आपको स्टॉक की पिछले एक साल में, आप देखिए निचले स्तरों से, अगर आप निचले स्तरों में देखेंगे तो इसने एक बार लगभग 84% की तेजी दिखाई। वहां से फिर आप देखिए यार टूटा वो लगभग कितना, लगभग 42.9% दोस्तों। और वहां से एक गजब की तेजी अब दिखाते हुए लगभग 28% की तेजी दिखा चुका है। इतनी तेजी दिखाने के बावजूद अभी भी लगभग 40% अपसाइड की बात एनालिस्ट कर रहे हैं। क्यों, आप देखें इधर real estate picks for financial 23, macrotech developers and Oberoi Realty could give over 40%, 40% तक का कह लीजिए आप जो रिटर्न है वो मैक्रोटेक जो मैं आपसे चर्चा की और ओबेरॉय रियलिटी आपको देख सकते हैं। देखिए quarter for financial 20 was a record quarter for the real estate sector, with many developers reporting their best ever pre-sales collection. This led to a strong to financial 22. देखिए जब क्वार्टर 4 के नतीजे है ना फाइनेंशियल 22 के, जबरदस्त रिजल्ट थे। क्वार्टर रिजल्ट आप कह सकते हैं रिकॉर्ड क्वार्टर सेल आप कह लीजिए इन्होंने पोस्ट की। और कह सकते हैं आप जो तमाम बड़े बड़े डेवलपर थे उन्होंने बेस्ट एवर प्री सेल कलेक्शन की रिपोर्टिंग की, ठीक है। दिस लेड टू अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियल 22. The top 10 listed developer cumulatively launched 45 million square feet in financial 22 versus 33 million square feet in financial 21। यानी देखिए आप देखिए जहां 2021 में डेवलपर ने टॉप 10 डेवलपर्स ने 33 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च की थी, वो बढ़ करके फाइनेंशियल 22 में 45 मिलियन स्क्वायर फीट हो गई। द सेम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 70 मिलियन स्क्वायर फीट इन 23। आप समझ रहे हैं 33 से 45 हुआ, 45 से सीधा 70 की जंप है फाइनेंशियल ईयर 23 में। एज पर देयर डिस्क्लोज पाइपलाइन, ऑन द बैक ऑफ अ हेल्दी पाइपलाइन, डेवलपर्स आर टारगेटिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन प्री सेल्स इन फाइनेंशियल 23, ठीक है। यानी कि आप कह लीजिए डबल डिजिट ग्रोथ की बात हो रही है प्री सेल्स में फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है। आगे है the top 10 listed developer delivered 36 and 48% volume and value growth in financial 22, while the top 4 market reported a 28 and 35% growth in volumes and value terms, ठीक है। आप समझिए जो टॉप 10 डेवलपर्स हैं वो 36 से 48 48% के वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल 22 में। यानी आप समझिए क्या शानदार माहौल है दोस्तों पूरे के लिए कह लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर में। आप देखिए द ट्रेंड इज लाइकली टू एक्सेलरेट फर्दर ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट अ हेल्दी लॉन्च पाइपलाइन ऑफ approximately 70 million square feet as indicated by the top 10 listed developer versus 45 million square feet financial 22। फाइनेंशियल 22 को जहां 45 मिलियन स्क्वायर फीट की बात चल रही थी वो बढ़ के 70 मिलियन हो रही है। और ये आप समझिए ह्यूज जंप है दोस्तों। और ये इन्होंने कहा है। आगे है cost inflation, increase in the cost of capital and constrained demand due to higher mortgage rates। देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कंस्ट्रेन आप कह सकते हैं डिमांड ड्यू टू हायर मॉर्टगेज रेट। डिमांड दोस्तों देखिए काफी अच्छी हो रही है। और मैं आपको बता दूं ये समय ना रियल एस्टेट के डेवलपर्स के लिए क्यों मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली, भी एक रीजन वो ये है छड़, सीमेंट, पेंट, तमाम चीजों के दाम बहुत नीचे आ रहे हैं दोस्तों।
इनपुट कॉस्ट लगातार कम हो रही है। आगे देखिए, दिस विल लाइकली वर्क इन फेवर ऑफ मोर प्रोमिनेंट डेवलपर्स लीडिंग टू फर्दर मार्केट शेयर गेन। ठीक है, यहां पे जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ रहा है, एक जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत तेज बढ़ रही है, और आप देखिए इसके कारण जो छोटे कह लीजिए डेवलपर्स हैं उनसे जो छिन करके मार्केट शेयर ये जो बड़े डेवलपर्स हैं उनको जा सकता है। आगे है, on the cost front, most companies witness a 12 to 15% rise in construction cost. Since the same constitutes just 25 to 40% of the sales price, the overall impact on the margin is restricted to 3 to 6%. अब ये भी वही बात हो रही है, घूम फिरा के ये इस लाइन में भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने पहले कही। Companies have mitigated the cost impact via price hike of 5 to 8% in financial 23. They are looking to rise further to improve margin. अब आप एक चीज समझिए, कंपनीज क्या कर रही हैं, प्राइस हाइक जो इनपुट कॉस्ट के हाइक के नाम पे 5-8% ऑलरेडी बढ़ा चुकी हैं और अब आने वाले समय में ये और बढ़ाने वाली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब आपका सीमेंट इतना शानदार हो गया है, आपका छड़ इतने सस्ते हो गए हैं, आपकी पेंट इंडस्ट्री इतनी, आपके लिए पेंट के दाम आने वाले में बहुत कम होने वाले हैं, आपके मार्जिन तो सिर्फ बढ़ेंगे और ये प्राइस हाइक और करके अपने मार्जिन मजबूत कर रहे हैं। ये भले एज ए कस्टमर आपको खराब लगे, बट अगर आप शेयर होल्डर हैं आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा दोस्तों, जिस तरह से कंपनी आने वाले समय में रिजल्ट देने वाली है। The rise in interest rate was imminent. However, with no respite on inflation globally, the quantum of increase remained uncertain. Developers agree that a 8% mortgage rate is unlikely to have a material impact on demand. यानी देखिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, होम लोन बढ़ रही है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनसे इस कारण उनके डिमांड में उतनी इंपैक्ट नहीं आएगी जितनी की बातें हो रही हैं दोस्तों। A large part of current demand remains end user driven. Thus, any increase in mortgage rates beyond 8% will lead to push out in demand for a couple of quarters. Developers are coming up with strategy to mitigate the rise. देखिए जो मॉर्गेज रेट है ना, यानी कि जो आप होम लोन लेते हो उसके रेट बढ़ रहे हैं और इनका मानना है कि 8% से यदि अगर ज्यादा वो होती है तो थोड़ा दिक्कत का सामना किया जा सकता है। और लेकिन ये नहीं पता है कि जो मॉर्गेज रेट है वो इनएविटेबल है, इंटरेस्ट रेट के हाइक के कारण आपके मॉर्गेज रेट तो हाइक होंगे, लेकिन वो तमाम अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रही है जिससे उनको ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने का खतरा है वो कम हो जाए। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा है, फॉर इंस्टांस लोधा इज ऑफरिंग 2-year फिक्स्ड रेट लोन्स फॉर इट्स प्रोजेक्ट। देखिए जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, लोधा क्या प्लान लेके आए हैं कि भाई आप होम लोन लो 2 साल तक आपकी कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगी, which is very good. By then income growth will take care of any additional interest burden. ठीक है, अब आप देखिए कितनी अच्छी इन्होंने स्कीम निकाली है। While rising interest rates, it likely to have a sentimental impact on the sector in near term. In a scenario with high construction cost and cost of capital, constrained industry growth, larger developers further consolidate their market share. देखिए ये कह रहे हैं मार्केट शेयर बढ़ाने के समय ये सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना ये बात जब ये आर्टिकल लिखा गया होगा तब कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाली होगी, बट अगर अभी आप देखेंगे आप कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है मुझे लगता है आज से जो 6-8 महीने पहले थी उससे काफी कम होगी दोस्तों। ठीक है, आप इधर देखें, मैक्रोटेक डेवलपर लोधा बाय 1010 रुपए ऊपर 1570 का टारगेट है दोस्तों, 55% का आप स्टेक। Strong pre-sale momentum will ensure healthy cash generation of up rupees 50 to 60 billion rupees over the next 2 to 3 years. अब आप समझिए मजबूत प्री सेल मोमेंटम के कारण कंपनी के पास 50 से 60 बिलियन रुपीस के आप कह सकते हैं हेल्दी कैश जनरेट होने वाला है आने वाले 2 से 3 सालों में, जो कि लीविंग एम्पल रूम फॉर डिलीवरेजिंग एज वेल एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना फर्दर मार्केट शेयर आगे बढ़ाएं और अपनी ग्रोथ कर सकें। द कंपनी एक्सपेक्ट द डील एडिशन मोमेंटम टू कंटिन्यू फाइनेंशियल 23 एज ए टारगेट टू ऐड प्रोजेक्ट विद कम्युनिटिव ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ 150 बिलियन रुपीज, 150 बिलियन रुपीज का आने वाले समय ये प्रोजेक्ट के लिए टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू इस प्रकार के प्रोजेक्ट ये बढ़ाने वाले हैं, विच इज ग्रेट दोस्तों। मुझे लग रहा है आगे मैं आपको दिखाऊं, आप टारगेट्स बस देखते जाइए। जेएम फाइनेंशियल वो भी 1410 के टारगेट दे रहा है। आपको आगे दिखाऊं तो मोतीलाल ओसवाल ये भी 1570 के टारगेट दे रहा है। यानी आप देखिए तमाम जो आपके लीजिए विश्लेषक हैं शानदार आप कह सकते हैं टारगेट दे रहा है लोधा डेवलपर के।
और आने वाले समय मुझे लगता है कोई भी अगर गिरावट होती है तो ये लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए दोस्तों खरीदारी का इतना शानदार मौका होगा कि मैं आपके साथ क्या बताऊं। लेकिन देखिए बाजार में मंदी की बातें हो रही हैं, तो अगर पूरा बाजार गिरेगा तो सहछूता नहीं रहेगा मोतीलाल ओसवाल, माफ कीजिएगा लोधा मैक्रोटैप डेवलपर्स। तो अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है लोधा इन स्तरों पे भी, और अगर किसी कारण थोड़ा गिर जाता है स्टॉक, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।